वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। देखिए, वैसे तो वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, लेकिन आपके बुक में 5 दिया हुआ है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, और एक अपूर्ण वर्तमान काल भी होता है और पूर्ण वर्तमान काल भी, संदिग्ध वर्तमान काल, और लास्ट हमारा है संभाव्य। अगर अपूर्ण को इसमें ले लेते हैं तो 6 हो जाएंगे, लेकिन आपके बुक में 5 दिया है, तो आप इसे बस 5 ही लिखेंगे। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, जो क्रिया का सामान्य रूप होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसे आप लोग कहते हैं वर्तमान काल, यानी कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसे कहा जाता है इंग्लिश में। देखिए, इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ये क्रिया के साथ जुड़ी होती है। ती हूँ, और ये इसका पहचान होता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, यानी कि ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो इसी सामान्य वर्तमान काल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का बोध हो, यानी कि सामान्य रूप से वो वर्तमान काल में हो रहा है कोई भी कार्य, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। सेकंड हमारा है तत्कालीन वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे तत्कालीन वर्तमान काल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे तत्कालीन, यानी कि तत्काल में ही कोई कार्य अभी हो रहा है, यानी कि जारी है, इसे ही अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, कि क्रिया अभी हो रही है, इसी को ही तत्कालीन वर्तमान काल को ही अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इस काल की क्रियाओं का निर्माण मूल धातु में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि वाक्य के लास्ट में क्या आता है, क्रिया के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अरविंद कबूतर उड़ा रहा है, यानी कि क्रिया अभी तत्काल हो रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी रहती है, यानी कि वर्तमान काल में जो क्रिया पूर्ण हो चुकी रहती है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वह वर्तमान काल में पूर्ण हो गई है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने यह पुस्तक खरीदी है, वह गया है, मैं यह काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो जिसमें पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो गई रहती है। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का अनुमान लगाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान, यानी कि अभी काम हो रहा होगा ऐसा अनुमान लगा के, जैसे शायद राज किताब पढ़ रहा होगा, या फिर संभवतः वह गांव गया होगा, ज्योति सोती होगी, पार्थ पानी पीता होगा। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल है, यानी कि कोई क्लियर नहीं है कि ये क्रिया हो रही है, लेकिन एक संदेह होता है कि क्या होता है, इसमें संभाव्य वर्तमान काल में संभवतः शायद ये आता है, अनुमान लगाया जाता है। लेकिन संदिग्ध में ये संदेह रहता है कि वर्तमान काल में क्रिया क्या हो रही है, हो रही होगी। ठीक है, ज्योति सोती होगी, पार्थ पानी पीता होगा, वह हंसता होगा। ठीक है, तो इस तरह से संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के होने का संदेह होता है कि हाँ ये क्रिया हो रही होगी। और संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना होती है, यानी कि पूरा विश्वास होता है कि ये काम हो रहा होगा। जैसे संभवतः विधि खेल रही होगी, शायद आशीष गया होगा, शायद मेरी माताजी खाना बना रही होंगी। तो ये संभाव्य वर्तमान काल। और संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि एक अनुमान होता है कि ये क्रिया हो रही होगी, और इसमें क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना होती है, यानी कि संभावना व्यक्त किया जाता है कि संभवतः ये काम हो रहा होगा, और इसमें अनुमान लगाया जाता है। इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, इसे संभाव्य। ठीक है।